वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना। सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के वेद विषय विचार का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें विशेष रूप से ये है कि वेद में क्या क्या विषय वस्तु, वेद में बहुत सारे विषय हैं, उसमें क्या क्या विषय वस्तु है, इस संबंध में इसमें विशेष रूप से चर्चा है। ऋग्वेद में एक मंत्र है, ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततं। ये ऋग्वेद का मंत्र है और अध्याय अष्ट के 1 अध्याय 2 वर्ग 7 मंत्र 5। इस मंत्र के व्याख्या को लिखते हुए महर्षि लिखते हैं, और भी इस विषय में ऋग्वेद का प्रमाण है कि तद विष्णु, विष्णु अर्थात व्यापक जो परमेश्वर है। विष्णु का मतलब है परमेश्वर, जो व्यापक है, सब जगह रहने वाला, जो सब जगह रहने वाला परमेश्वर है, उसका परमम अत्यंत उत्तम आनंद स्वरूप, यानी जिससे बढ़कर और कोई नहीं है, अत्यंत उत्तम आनंद स्वरूप पदम जो प्राप्ति होने के योग्य, अर्थात जिसका नाम मोक्ष है। अब देखिए यहाँ पदम का मतलब लोग पैर निकालते हैं, परमात्मा के पैर, लेकिन परमात्मा के न आँख है, न हाथ है, न पैर है, न देह है। यहाँ पदम का मतलब है परमात्मा का आनंद स्वरूप जो मोक्ष है, जो अत्यंत उत्तम है, जिससे बढ़कर और कुछ नहीं है, वह पदम जो प्राप्ति होने के योग्य, अर्थात जिसका नाम मोक्ष है, उसको सूरयः विद्वान लोग सदा पश्यन्ति सब काल में देखते हैं। जो योगी हैं, सन्यासी हैं, विद्वान हैं, जो परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे विद्वान उस परम ब्रह्म परमेश्वर के उस पद को, अर्थात मोक्ष को सब काल में देखते हैं। मनुष्य का ये जीवन मिला ही हुआ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए। सबसे उत्तम पदार्थ मोक्ष है, और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये सबसे उत्तम शरीर मिला है। शरीर भी संसार में बहुत सारे, उस संपूर्ण शरीरों में ये हमारा जो शरीर है ये सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। तो कहते हैं इस श्रेष्ठ शरीर से उस परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने की हमें परमात्मा ने आज्ञा दी है, आदेश दिया है। कहते हुआ कैसा है कि सब में व्याप्त हो रहा है, अर्थात परमात्मा सबके भीतर है, ऊपर नीचे बाहर भीतर, जहाँ तक हम कुछ देखते हैं और नहीं भी देखते हैं, संपूर्ण विश्व में, संसार में वो परमात्मा विराजमान है, सब में व्याप्त हो रहा है। और उसमें देश काल और वस्तु का भेद नहीं है। कहते हैं परमात्मा में ऐसा नहीं कि फलाने देश में है और फलाने देश में नहीं है, फलाने समय में है और फलाने समय में नहीं है, फलाने वस्तु में है और फलाने वस्तु में नहीं है, ऐसा परमेश्वर के लिए नहीं है। वो सब समय में
सब स्थान पर और सब वस्तु में सतत विराजमान है, अर्थात उस देश में है और इस देश में नहीं, तथा उस काल में था और इस काल में नहीं, उस वस्तु में है और इस वस्तु में नहीं। इस प्रकार की बातें प्रभु के लिए नहीं है। इसी कारण से वह क्या है, वह पद सब जगह में सबको प्राप्त होता है। वह मोक्ष पद सब जगह सबको प्राप्त होता है, क्योंकि वह ब्रह्म सब ठिकाने परिपूर्ण है। इसमें यह दृष्टांत है कि दिवी व चक्षुराततम, जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश आवरण रहित आकाश में व्याप्त होता है। अब हम कहेंगे सूर्य के प्रकाश फलानी जगह है और फलानी जगह नहीं है, वो तो हर जगह है, उस पर कोई भी आवरण नहीं है। तो कहते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश आवरण रहित, आवरण का मतलब होता है जिस पर कोई चीज ढक देते हैं, तो इस प्रकार से किसी भी पदार्थ से वो ढका हुआ नहीं है, आवरण रहित है, आकाश में व्याप्त होता है। और जैसे उस प्रकाश में नेत्र की दृष्टि व्याप्त होती है। अब देखिए, यदि सूर्य की रोशनी न हो तो हमारे आंख भी काम करने वाला नहीं करेगा क्या? सूर्य की रोशनी नहीं है तो हम आंख रहते हुए भी किसी पदार्थ को देख नहीं सकते। तो सूर्य के प्रकाश में ये नेत्र की दृष्टि व्याप्त होती है। इसी प्रकार पर ब्रह्म पद भी स्वयं प्रकाश सर्वत्र व्याप्तवान हो रहा है। परमेश्वर को ऐसा नहीं कि किसी ने उसमें प्रकाश दिया है, परमेश्वर में स्वयं अपने आप सब कुछ है, आनंद है, प्रकाश है। उस पद की प्राप्ति से कोई भी प्राप्ति उत्तम नहीं है। कहते हैं उस मोक्ष पद की, उस परम पद की प्राप्ति के बराबर संसार में और किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं है। लोग बहुत सारे पदार्थों के लिए चेष्टा करते रहते हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन सबसे उत्तम पदार्थ क्या है? परमेश्वर के द्वारा प्राप्त मोक्ष। तो हमें उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। छोटी छोटी पदार्थों के लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं कि ये मुझे मिल जाए क्योंकि इससे सुख मिलेगा, और जिसे परम सुख होने वाला है उस मोक्ष के लिए हम कभी विचार नहीं करते। तो इसमें यही कहा कि उस पद की प्राप्ति से कोई भी प्राप्ति उत्तम नहीं है। इसलिए चारों वेद उसी की प्राप्ति कराने के लिए विशेष करके प्रतिपादन कर रहे हैं। देखिए, चारों वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के 10,589 मंत्र, या कोई कोई कहते हैं 10,552 मंत्र। यजुर्वेद में 1975 मंत्र, सामवेद के 1875 मंत्र और अथर्ववेद के 5,977 मंत्र। ये सभी मिलकर 20,416 होते हैं। तो ये सभी मंत्र उसी परम ब्रह्म परमेश्वर के मोक्ष पद को प्राप्त कराने के लिए परमात्मा ने दिया। कहते हैं इस चारों वेद, इसलिए चारों वेद उसी की अर्थात उसी परमेश्वर की प्राप्ति कराने के लिए, परमेश्वर के आनंद स्वरूप को प्राप्त कराने के लिए विशेष करके प्रतिपादन कर रहे हैं। कहते हैं इस विषय में वेदांत शास्त्र में व्यास मुनि के सूत्र का भी प्रमाण है। कहते हैं तत्व समन्वयात्, सब वेद वाक्यों में ब्रह्म का ही विशेष करके प्रतिपादन है। कहीं कहीं साक्षात रूप और कहीं कहीं परंपरा से, इसी प्रकार से वह परब्रह्म वेदों का परम अर्थ है। अब इसके संबंध में और भी प्रमाण है, यजुर्वेद के भी प्रमाण है। कहते हैं यस्मान् न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापते प्रजया समरणानस त्रीनि ज्योतिंषि सचते षोडशी। कहते हैं कि यस्मान् न जाता, जिस पर ब्रह्म से अन्य दूसरा कोई भी पर उत्तम पदार्थ जाता प्रकट नास्ति अर्थात नहीं है। और इस संसार में जितने भी पदार्थ हम देख रहे हैं, संसार में जो भी पदार्थ है, उन सब में वह परमेश्वर सबसे उत्तम है। उसके बराबर दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है।
यह आविवेश जो सब विश्व अर्थात सब जगत में व्याप्त हो रहा है, उस परमेश्वर के लिए कहा कि सब जगत में व्याप्त हो रहा है। प्रजापति वही सब जगत का पालन करता और अध्यक्ष है। संसार में जितने भी जीव हैं सभी जीवों का पालन करता वही है, सबका धरता वही है। अब देखिए हम श्वास ले रहे हैं, क्या कोई वैज्ञानिक श्वास बना के दिया है? ये वायु कोई दिया है? ये सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, अनेक प्रकार के अन्न, फल, फूल, औषधि, वनस्पति, ये सभी तो प्रभु के द्वारा प्राप्त है। तो जिस प्रभु ने हमारे पालन के लिए सब कुछ प्रदान कर दिया है, तो इसीलिए वो हम सबका पालन करता है, अर्थात प्रजा के पालक है। जो सब विश्व अर्थात सब जगह में व्याप्त हो रहा है वही सब जगत का पालन करता और अध्यक्ष है। जिसने तीन ज्योतिषी अग्नि, सूर्य और बिजली, देखिए एक तो ये आग है, एक ये आग है, एक मेघ में जो बिजली चमकती है, और एक जो क्या कहते हैं सूर्य से हमें प्राप्त हो रहा है, घर में है कि नहीं, उसमें भी आग है। तो ये तीन प्रकार की अग्नि है। सूर्य, ये मेघ वाला बिजली, जब किसी का टक्कर होता है तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। तो हमको आपको विशेष रूप से जो सब विश्व अग्नि, सूर्य और बिजली, तो अग्नि जो हम भोजन आदि बनाते हैं, जिस अग्नि से हवन आदि करते हैं, ये अग्नि है। और एक आकाश में वो बिजली चमकती है, वो भी अग्नि है। ये हम जिस बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी तो पानी का जब घर्षण होता है किसी पदार्थ से, तो उसमें से अग्नि पैदा होती है, ऊपर से पानी खसाया जाता है, तो फिर उससे पन बिजली उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार से कोयला आदि के माध्यम से भी किया जाता है। और एक सूर्य से जो निकलने वाली अग्नि, तो ये तीन प्रकार की अग्नि है। इस तीनों से प्रकाश होता है। कहते इन तीन ज्योतियों को प्रजा के प्रकाश होने के लिए, माने हम आप इसी का तो प्रयोग करते, प्रजा के प्रकाश होने के लिए सत्य रच के संयुक्त किया है। माने वही परम ब्रह्म परमेश्वर ये सबको किया, रचा हुआ है। और जिसका नाम षोडशी है, अर्थात ईक्षण। षोडशी का मतलब जो ईक्षण, जो यथार्थ विचार, जो हम लोग अपने मन में ठीक ठीक विचार करते हैं, सोचते हैं। फिर दूसरा प्राण, जो कि सब विश्व का धारण करने वाला है, वायु जिसे हम कहते हैं। तीसरी श्रद्धा, सत्य में विश्वास। श्रद्धा का मतलब सत्य में विश्वास। चौथा आकाश, पांचवा वायु, छठा अग्नि। देखिए प्राण और वायु में अंतर है, प्राण और वायु में अंतर बताया है। फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, इंद्रिय माने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और 11वां मन अर्थात ज्ञान, अन्न, वीर्य अर्थात बल और पराक्रम, 13 तप अर्थात धर्मानुष्ठान सत्याचार, 14 मंत्र अर्थात वेद विद्या, 15 कर्म अर्थात सब चेष्टा जो भी हम काम करते हैं, 16 नाम अर्थात दृश्य और अदृश्य पदार्थों की संज्ञा। ये ही 16 कला कहती हैं। हम कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण में 16 कला थे, राम में 12 कला थे, ऐसे लोग कहते हैं ना। तो यही है 16 कला। ये 16 कला जिसमें होते हैं तो वो महान कहता है। ये सब ईश्वर ही के बीच में है। कहते हैं ये सभी जितनी भी कलाओं का नाम लिया गया सभी किसके बीच में है? परमेश्वर के बीच में। इससे उसको षोडशी कहते हैं। उस परम ब्रह्म परमेश्वर को इसलिए क्या कहते हैं? षोडशी कहते हैं। 16 कला परमेश्वर में। इन 16 कलाओं का प्रतिपादन प्रश्नोपनिषद के 6ठे प्रश्न में लिखा है। इससे परमेश्वर ही वेदों का मुख्य अर्थ है। माने वेद चारों हैं, उसका मुख्य अर्थ परमेश्वर की प्राप्ति कराना है, मुख्य अर्थ है। और उससे पृथक जो यह जगत है सो वेदों का गौण अर्थ है।
ये संसार वेद का गौण अर्थ है। मुख्य अर्थ है ईश्वर और गौण अर्थ है ये संसार। और इन दोनों में से प्रधान का ही ग्रहण होता है। अब दोनों में गौण और मुख्य हो गया तो मुख्य कौन हुआ? ईश्वर, इसलिए उसी का ग्रहण होगा। इससे क्या आया कि वेदों का मुख्य तात्पर्य परमेश्वर ही की प्राप्ति कराने। वेदों का मुख्य तात्पर्य क्या है जी? परमेश्वर की प्राप्ति कैसे हो, परमेश्वर की ही की प्राप्ति कराने और प्रतिपादन करने में है। परमेश्वर को सिद्ध करने में और परमेश्वर को प्राप्त कराने में। उस परमेश्वर के उपदेश रूप वेदों से कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों कांडों का इस लोक और परलोक के व्यवहारों के फलों की सिद्धि और यथावत उपकार करने के लिए सब मनुष्य इन 4 विषयों के अनुष्ठानों में पुरुषार्थ करें। एक तो है कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए, काम कैसे करने चाहिए। एक है कि हमें उस परम परमेश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिए। और कर्म करने के लिए, उपासना करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो उस ज्ञान की प्राप्ति हम कैसे करें, यही 3 कांड वेद में, कर्म, उपासना और ज्ञान। इसको ऐसे कहते हैं ज्ञान, कर्म और उपासना। तो ऋग्वेद में ज्ञान भरा पड़ा है, यजुर्वेद में कर्म करने का विधान है और सामवेद में उपासना की विधि है। ये उपासना का विधान। तो ज्ञान, कर्म और उपासना। और फिर कहते हैं इस लोक और परलोक के व्यवहारों के फलों की सिद्धि और यथावत उपकार करने के लिए सब मनुष्यों को यही एक परमेश्वर, फिर कर्म, फिर उपासना, फिर ज्ञान, इन्हीं चारों का क्या करें, इन 4 विषयों के अनुष्ठानों में पुरुषार्थ करना चाहिए। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करें, कर्म करें और परमेश्वर की फिर उपासना करने से ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है। इन्हीं 4 के लिए हम पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत, परिश्रम। अच्छा काम करने के लिए जो भी हम मेहनत परिश्रम करते हैं, ये क्या है जी? पुरुषार्थ है। बिना पुरुषार्थ का कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यही मनुष्य देह धारण करने के फल है। ये मनुष्य का जीवन हमें इसीलिए मिला है कि हम अनेक प्रकार के संसार में जो वस्तु है उसका ज्ञान प्राप्त करें। मुख्य रूप से ईश्वर क्या है, मैं कौन हूँ और ये संसार के पदार्थ क्या है, प्रकृति क्या है। तो ये तीनों का ज्ञान ही प्राप्त करने के लिए हमारा ये सुंदर देह प्रभु ने हमें दिया है। तो इस मनुष्य देह को धारण करके इसका फल यही है कि हम इसको प्राप्त कर लें। उस 16 कला से युक्त परमेश्वर को जाने, हम अपने आप को जाने जो परमेश्वर की उस कलाओं से कला सीख कर हम भी कला के उद्धार करने वाले हो जाते हैं। और वो काम से होगा, बिना काम किए ऐसा नहीं होगा। तो मेहनत और परिश्रम हमें उसके लिए करना है। और जिस परम ब्रह्म परमेश्वर ने इतना सुंदर शरीर दिया है, सबसे बढ़िया शरीर दिया है, मनुष्य देह को प्राप्त कराया है, उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए हम उसकी ठीक ठीक उपासना करें। स्तुति, प्रार्थना और उपासना ईश्वर की करें। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।